हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमएम टेक्निकल। दोस्तों, मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी टेस्ट स्किल वेरिफिकेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन और आंसर जो है आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट जो गल्फ़ के लिए लिया जाता है उसके लिए, या फिर गल्फ़ में आके जो सऊदी में जो प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट देते हैं उसके लिए भी आपको आसानी हो जाएगा। और कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई सा भी इंटरव्यू देने में भी आपको ये जो है हेल्प करेगा। तो इससे कुछ क्वेश्चन और आंसर मैंने इसमें बनाए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो आप इसको देख लें और याद कर लें ताकि आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू या कोई भी टेस्ट देने में जो है आपको आसानी होगा। तो तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ओम्स लॉ स्टेटस। ओम्स लॉ जो है क्या है? ओम्स लॉ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ओम्स लॉ के लिए कौन सा सही वाला है? तो इसमें पहला दिया है आई इज इक्वल वी आर, दूसरा है वी इज इक्वल आई आर, तीसरा है आर इज इक्वल वी आई, एंड चौथा है ऑल ऑफ द एबव। ये ऊपर वाला तीनों सही है, लेकिन इसमें जो सही है वी इज इक्वल आई आर, वोल्ट इज इक्वल करेंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये होता है सही आंसर इसका। ठीक है, आप इसको नोट कर लें और इसको जो स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाए। ये देखिए, ये मैं कुछ जो है द ऐसा यूनिट ऑफ करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, फ्रीक्वेंसी। ये जो ऐसा यूनिट है जिससे हमको जो हम मेजर करते हैं, जैसा कि करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को, पावर को और फ्रीक्वेंसी को, कौन कौन से इसमें हम जो है मेजर करते हैं। तो देखिए, जो मैंने कलर वाइज आपको बना के दिखाया है, पहला देख सकते हैं करंट जो है रेड कलर में, करंट को जो है एम्पियर से मेज़र करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट से मेज़र करते हैं, रेजिस्टेंस को जो है ओम से मेज़र करते हैं, पावर को वाट से मेज़र करते हैं, फ्रीक्वेंसी को फैरेड से मेज़र कर सकते हैं। ये क्या है? ऐसा यूनिट है जो जिससे हम मेज़र करते हैं। तो कभी भी आपके सामने अगर क्वेश्चन आया कि करंट को किससे मेज़र करते हैं या फिर वोल्टेज को, रेजिस्टेंस, इस मैंने सबका आंसर दिया हुआ है ताकि आपको इसमें से किसी का भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली जो है उसका आंसर दे सकते हैं। वहाँ पे क्या है किसी का भी ऐसा यूनिट पूछ सकता है, या तो करंट का, वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का, पावर का या फ्रीक्वेंसी का। तो आप देख सकते हैं करंट के लिए एम्पियर, वोल्टेज के लिए वोल्ट्स, रेजिस्टेंस के लिए ओम्स, पावर के लिए वाट एंड फ्रीक्वेंसी के लिए फैरेड यूज़ होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। और तीसरा है स्टैंडर्ड कलर कोड फॉर फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग के लिए जो है स्टैंडर्ड एक कलर कोड यूज़ कर सकते हैं। या तो आपको क्वेश्चन सिर्फ फेज के आ सकता है, या तो सिर्फ न्यूट्रल, या तो फिर सिर्फ जो है अर्थिंग के लिए भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे तीनों का आपको दिया गया है, जो आप उसको याद करके तो कर सकते हैं। जैसा फेज जो है रेड के लिए, रेड के फेज जो है रेड वायर यूज़ होता है, न्यूट्रल जो होता है ब्लैक यूज़ होता है, अर्थिंग जो होता है ग्रीन एंड येलो को, ग्रीन एंड येलो रहता है उसमें, वो यूज़ होता है। तो वोल्टेज लेवल टू द एंड ऑफ कंज्यूमर के पास जो लास्ट वोल्टेज आता है वो कितना आता है? हमारे घर में जो भी वोल्टेज यूज़ होता है वो हमारे पास जो आता है कितना आता है? देखिए, यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 260, 460, 110, 240, 240, 415 वोल्टेज, 50 हर्ट्ज। जो ये जो है स्टैंडर्ड है वोल्टेज, अभी हर कंट्रीज़ के लिए एतबार से भी है। ऐसा तो बहुत जगह 110, 240 भी आता है, लेकिन 220 भी आता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो वोल्टेज है जो अभी हर जगह यूज़ होता है, जैसा हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में और अपना जो भी एशियाई कंट्री में यूज़ होता है, आज गल्फ़ में भी यूज़ होता है, 240, 415 या 380 वोल्ट जो है 50 हर्ट्ज जो यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसमें उसके बाद है ये मल्टीमीटर इज़ ए डिवाइस विच कैन मेज़र। मल्टीमीटर क्या मेज़र करने के लिए हमको यूज़ होता है? यहाँ पे दिया है रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, उसके नीचे दिया है ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों भी यूज़ होता है। तो मल्टीमीटर में हम जो है तीनों भी यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर से, करंट भी मेज़र कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। हम जो तीनों चीज़ को जो है मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं, ये आप याद रखिए। तो उसके बाद दूसरा, द पावर कंज्यूम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन बी मेजर बाय
पावर को जो मेज़र करते हैं, जो हमारे घर में जो पावर आता है, इलेक्ट्रिसिटी कितना आया, हमने कितना यूज़ किया, उसको काई से हम मेज़र करते हैं। और यहाँ पे दिया वाट मीटर, एनर्जी मीटर, मल्टीमीटर, क्लैम्प मीटर। तो इसका जो यूज़ करने का जो होता है वो होता है एनर्जी मीटर। सेकंड जो देखिए, सेकंड जो है एनर्जी मीटर, जिससे हम जो है पावर को जो है, पावर का जो कंज्यूम है, हमने कितना कितना यूनिट जो हमने यूज़ किया है उसको मेज़र करने के लिए एनर्जी मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद है अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो अर्थिंग किसके लिए यूज़ होता है? वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए, या ओवरलोड, या वोल्टेज ज़्यादा आ गया उसके लिए, या हाई टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर हाई हो रहा है इसके लिए अर्थिंग। अर्थिंग हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए। इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए हम जो है अर्थिंग को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हाउस वायरिंग रूल्स एज पर ISI सर्टिफिकेशन द स्विच बोर्ड शुड बी फिटेड एट ए हाई ऑफ डैश। कितना हाइट में हम जो है स्विच बोर्ड को फिट करते हैं? इसमें देखिए स्टैंडर्ड जो हम लोग जो एक फिट करते हैं 1.5 मीटर में। ठीक है। उसके बाद 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल। हमारा जो कमर्शियल यूनिट आता है, हमारा जो मीटर में रीडिंग आता है, मीटर रीडिंग का जो आता है, हमारा जो मीटर रीडिंग पावर के लिए जो मीटर रीडिंग आता है उसका यूनिट जो किसके साथ में आता है, कैसा आता है? 500 वाट सेकेंड में आता है, 1 वाट आवर आता है, 1 किलोवाट आवर। हमारा जो यूनिट आता है वो कौन से हिसाब से आता है? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर के हिसाब से हमारा जो है इलेक्ट्रिकल बिल जो आता है। ठीक है। उसके बाद है द tool used for cutting, removing insulation and twisting the electrical wire even on online is। जब लाइन करंट ऑनलाइन में भी हम यूज़ करते हैं, जिसको हम पकड़ के यूज़ करते हैं वायर को छीलने के लिए, वायर को लपेटने के लिए हम जो यूज़ करते हैं ऑनलाइन में, जो करंट चालू रहता है हम यूज़ करते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हैमर, नोज प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, कॉम्बिनेशन प्लायर। तो इसका आंसर है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर जो नॉर्मल प्लायर जब इलेक्ट्रिकल जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल प्लायर, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन प्लायर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर जो हम ऑनलाइन काम करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको वायर को छीलना हो, या फिर वायर को कहीं पे उसको कनेक्ट करना हो, या उसको ट्विस्ट करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉम्बिनेशन प्लायर यूज़ करते हैं। द फ्यूज़ रेटिंग इज़ यूजुअली डिफाइंड इन। यूज़ जो है, यूज़ हम कैसे मेज़र करते हैं? यूज़ को कैसे मेज़र करते हैं? एम्पियर, किलोवाट, के किलोवोल्ट, एम्पियर या ऑल ओवर तीनों। तो फ्यूज़ जो आता है हमारा एम्पियर के ऊपर आता है, कितने एम्पियर तक वो लोड ले सकता है, ये फ्यूज़ आता है। तो एम्पियर में उसको, उसका रेटिंग का में होता है एम्पियर। देखेंगे आप फ्यूज़, जो भी आप फ्यूज़ यूज़ करते हैं उसके ऊपर एम्पियर लिखा रहता है। तो फ्यूज़ का जो रेटिंग क्या रहता है, यूजुअली क्या होता है? एम्पियर में होता है। फ्यूज़ शुड बी कनेक्टेड टू। फ्यूज़ जो है हम कौन से वायर में कनेक्ट करते हैं? न्यूट्रल, खाली न्यूट्रल वायर में, या फेज़ वायर में, या ग्राउंड वायर में? हम जो फ्यूज़ जो है वो फेज़ वायर में यूज़ करते हैं। फ्यूज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं? फेज़ वायर में। न्यूट्रल हम डायरेक्ट भी लगा देंगे चल जाएगा, लेकिन फेज़ वायर में हमेशा हम जो है फ्यूज़ यूज़ करते हैं, या ब्रेकर यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं कहाँ पे? फेज़ वायर में हम यूज़ करते हैं। तो ये याद रखिए, हम फ्यूज़ जो है फेज़ वायर में यूज़ करते हैं, न्यूट्रल और ग्राउंड में यूज़ नहीं करते। न्यूट्रल और ग्राउंड में डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन फेज़ वायर में जो है यूज़ करना है। The device used for protection from earth leakage current to prevent electrical shock is। जो अर्थ लीकेज के लिए हम जो यूज़ करते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर, रजिस्टर करंट डिवाइस एंड ऑल ऑफ द एबव। हम जो अर्थ लीकेज के लिए यूज़ करते हैं RCD, रेसिडुअल करंट डिवाइस। तो ये जो है हम काय के लिए यूज़ करते हैं? अर्थ लीकेज के लिए यूज़ करते हैं। अगर अर्थ लीकेज भी हुआ तो ये डिवाइस जो है ट्रिप हो जाएगा, लेकिन सर्किट और फ्यूज़ जो है वो शॉर्ट सर्किट होने से ही ट्रिप होएगा। ठीक है। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट डैश करंट विल फ्लो इन सर्किट। इन केस शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है?
तो जीरो करंट फ्लो करता है, वेरी लो करंट फ्लो करता है, नॉर्मल या वेरी हाई। तो वेरी हाई फ्लो करता है। अगर इनके शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या होता है, हाई हो जाता है। करंट क्या होता है, हाई हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है, करंट हाई हो जाता है। तो वेरी हाई करंट जो है फ्लो होता है जब भी शॉर्ट सर्किट होता है। The insulation resistance of the electrical system is measured using an instrument called, हम जो इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक करते हैं केबल के लिए, बड़ा केबल हो छोटा केबल, हम कोई भी केबल के लिए जो केबल के लिए हम जो यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं इंसुलेशन टेस्ट के लिए, क्लैममीटर, मल्टीमीटर, मेगर या वाटमीटर। तो हम जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं तो क्या हो यूज़ करते हैं, सी है मेगर। मेगर हम यूज़ करते हैं जो केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम मेगर यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मेगर होगा। तो ये यूनिवर्सल मोटर कैन वर्क, यूनिवर्सल जो मोटर होता है वो कैसे काम करता है, एसी वोल्टेज में खाली काम करता है या सिर्फ डीसी वोल्टेज में, एसी और डीसी दोनों में करता है या किसी में काम नहीं करता। तो ये जो आंसर है, यूनिवर्सल जो मोटर होता है वो ऐसा डिज़ाइन किया होता है कि वो जो है एसी और डीसी दोनों वोल्टेज में जो है काम कर सकता है। यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, एसी और डीसी दोनों वोल्टेज में जो है काम कर सकता है। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज, हम एक जो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई देता है, जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है वो क्या है, बैटरी, मोटर, जनरेटर और लेबर। तो बैटरी क्या है, केमिकल से, केमिकल उसके अंदर लिक्विड देता है जिसके वजह से जो है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट होता है। वो क्या है, केमिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट काय में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो द मेन फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज टू कन्वर्ट, रेक्टिफायर का जो काम क्या है, एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई को कन्वर्ट करना, या डीसी से एसी को, डीसी से डीसी को, एसी से एसी। तो इसका मेन काम जो है, रेक्टिफायर जो होता है, जो ब्रिज बनाते हैं हम रेक्टिफायर ब्रिज, तो वो क्या होता है, एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई को सप्लाई देते हैं। ये देख सकते हैं, इसके नीचे पिक्चर है, आप देख सकते हैं, एसी इनपुट है, आउटपुट क्या है, डीसी है। तो ऐसा जो है रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर ब्रिज में एसी इनपुट होता है और डीसी आउटपुट होता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, ए डिवाइस यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, जो एसी वोल्टेज को स्टेप अप माने वोल्टेज को हम बढ़ा भी सकते हैं, स्टेप डाउन वोल्टेज को हम कमा भी सकते हैं। जैसा कि हम 220 से 380 कर सकते हैं, 380 से 220 कर सकते हैं, या कोई भी वोल्टेज को 12 वोल्ट से हम बढ़ा सकते हैं या बढ़ा से कमा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जिससे हम जो है पावर को जो अप एंड डाउन कर सकते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसी चेंज। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, जैसा फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज, जो उसका प्राइमरी में 50 हर्ट्ज रहेगा और सेकेंडरी में भी 50 हर्ट्ज रहेगा। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर। तो हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से क्या होता है, हम पावर को जो है अप भी कर सकते हैं, स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके जो है हम पावर को है, वोल्टेज को जो है, वोल्टेज को हम डाउन भी कर सकते हैं। तो वोल्टेज को बढ़ाना और कमाने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और विदाउट फ्रीक्वेंसी चेंज के लिए, इसके प्राइमरी में भी जितना फ्रीक्वेंसी है, सेकेंडरी में भी सेम फ्रीक्वेंसी आता है। डिवाइस विच कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कौन सा ऐसा एनर्जी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका है मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, सोलर पैनल। तो इसका जो आंसर है जनरेटर। जनरेटर जो है मैकेनिक है, और उसको स्टार्ट होने के बाद वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा कन्वर्ट होता है, वो है मोटर। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से
अगर कोई मोटर का डिफाइन पूछिए आपको मोटर क्या है, तो उसको आप ये भी बोल सकते हैं डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, उसको मोटर बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो और एक है लाइटिंग एनर्जी से कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल है। लाइटिंग एनर्जी से जो सोलर जो होता है वो लाइटिंग एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ए डिवाइस कन्वर्टेड डीसी वोल्टेज टू एसी वोल्टेज इज कॉल्ड इन्वर्टर। जो डीसी वोल्टेज से क्या होता है, हमको एसी वोल्टेज सप्लाई देता है। क्या देता है, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर देता है। तो नंबर ऑफ साइकिल सेकेंड, ये जो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड जो है हम काय के लिए यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए। तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जिससे आपको समझ के आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।